नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आजकल आप कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप जब भी घर से बाहर निकले तो इस बात का ध्यान रखें कि कई ऐसी जो चीजें हैं जो आपको प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि कभी कभी उसमें आपका भी कोई बस नहीं है, किसी दूसरे की गलती का खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है, या तो कभी कोई ऐसी मानवीय भूल हो उसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, कल ही की मैं बात बता रहा हूं आपसे कि नीचे जा रहे एक टैंकर के ऊपर से ट्रेलर कूद गया। तो अब उसमें क्या कहेंगे, नीचे वाले टैंकर वाले की क्या गलती है? अब ऊपर से ट्रेलर कैसे अनियंत्रित हुआ और कूद गया? तो आजकल अब कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसका कि वाकई हम लोग को भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाऊंगा, इसमें आप देखना कि ये घटना जिस कदर घटित हुई तो किस तरीके से व्यक्ति अपनी कभी कभी कोई गलती हो उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ जाता है, या किसी दूसरे की गलती हो उसका भी खामियाजा। देखिए किस तरह से आजकल अगर आप देखें जो टायर की दुकानें हैं, पंचर की दुकानें हैं, वहां पर लिखा रहता है कि आप थोड़ी दूरी पर रहें। लेकिन कभी कभी ऐसी बातें जानलेवा साबित हो सकती हैं, आपकी जान भी जा सकती है। और ये पंचर वाले कभी कभी तो आप देखेंगे अंदाजे में ही हवा भर देते हैं। हमने तो कई बार देखा कि वो उनकी जो मशीन है नापने वाली मीटर, कभी कभी उनका काम नहीं करता और वो अंदाजे से ठोक करके बता देते कि हाँ जाइए हवा बराबर है। एक घटना आप देखिए। हवा भरने के बाद थोड़ी सी हवा और चेक करने के चक्कर में व्यक्ति की जान जाते जाते बची। और वो भी अगर देखा जाए तो जो इंजरी हुई है उसके वजह से काफी सर्जरी करानी पड़ी। देखा जाए तो तमाम रोड पर जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं या जो ट्रांसपोर्ट विभाग है, तमाम कानून बनाए हैं, लेकिन उनका सही से पालन नहीं हो पाता है। कभी कभी कुछ ऐसे ड्राइवर होते हैं जो शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं, या कभी कभी जल्दीबाजी के चक्कर में, कोई लक्ष्य पूरा करने के चक्कर में उनकी नींद नहीं पूरा होती है और वो नींद में आकर के कोई ऐसी दुर्घटना कर जाते हैं। और वो तो जाते ही जाते हैं, साथ में दूसरे को भी ले जाते हैं। और तमाम तरह की अगर देखें आप तो कहीं कहीं स्पीड का एक जो बाउंडेशन है वो लिखा रहता है कि आप इतने स्पीड में चले,
और बड़ी गाड़ी इतने में जाएगी, छोटी गाड़ी इतने में जाएगी। लेकिन इन सब सारी बातों का कहीं कहीं कड़ाई से पालन नहीं हो पाता है। और हमारे देश में वैसे भी हमने अपने कई वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से जो रखवाले हैं, जिनको कानून का काम पालन करवाना है, वो कई कई जगह पर हर चीज़ के रेट फिक्स है। अगर आपने इस कानून को तोड़ा तो इतना रुपया दे दीजिए, चले जाइए। ये दिक्कत है तो इतना दे दीजिए, चले जाइए। मैं बार बार, हमने तो कई बार जो केंद्रीय मंत्री हैं, रोड मंत्री, उनको ट्वीट भी किया था कि देखिए, उन्होंने कहा था कि नहीं, ये जो हम कानून लेकर के आए हैं, महंगा जुर्माना हम लगा दिए हैं, तो महंगे जुर्माने से कुछ नहीं होता जब तक कि उसका कड़ाई से पालन न करवाया जाए। और मैं आपको बताता चलूं कि जो चीज़ें, जो जुर्माना आज 500 रुपया है, तो उसको पटने में 200 लगता है। पहले अगर वो 200 था तो 50 में होता था, और उसमें कुछ फर्क नहीं आया है। जितने खजाने में पैसा जो जाना है, जो लक्ष्य है, वो पूरा होता है, बाकी सब जेब में ही जाता है। तो फिर से मैं एक बार रोड मंत्री को या उनसे आग्रह करूंगा कि आप उस कानून पे जरा ध्यान दें, ताकि उसका पालन हो सके। या तो जगह जगह जो भी है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और उनसे ही चालान बन करके ग्राहकों के पास तक पहुंचे। उसमें कहीं पर भी ट्रैफिक पुलिस का कोई रोल ना हो। ट्रैफिक पुलिस को रोड पे खड़े होने की जरूरत ना है। कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए कि जिससे पारदर्शिता बनी रहे। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।